आज हम इस वीडियो में बप्पा नामक मेवाड़ के शासक के बारे में जानेंगे। मेवाड़ के इतिहास में बप्पा, जिनके और भी महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनको बप्पा, बप्पक, बाप, इन नामों से भी पुकारा जाता था। इनके जो जीवन की घटनाएं हैं, उनके बारे में तिथिक्रम निर्धारित करना मुश्किल है। कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि निश्चित तिथि निर्धारित की गई है। मेवाड़ राज्य के गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल माने जाते हैं। बप्पा रावल के बारे में देखें तो इनके बचपन की एक कहानी है, जिसमें बताया जाता है कि बप्पा ब्राह्मणों के पशुओं को चराने लग गए थे और नागदा के सोलंकी राजा की कन्या का जंगल में खेल खेल में बप्पा के साथ में विवाह और फिर बप्पा का भागकर पहाड़ों में शरण लेना, ऐसी स्टोरियां मिलती हैं। उनकी बचपन की ये अद्भुत बातें हमें सुनने को मिलती हैं। दूसरी, बप्पा जिन गायों को चराते थे, उनमें से एक बहुत अधिक दूध देने वाली थी, परंतु संध्या के समय जब वह गाय वापस आती थी तो उसके थनों में दूध नहीं मिलता था। रहस्य जानने के लिए जब बप्पा का गाय के पीछे पीछे गए, फिर गाय जो है निर्जन कंदरा में गई, शिवलिंग तथा उसके सामने तपस्या करने वाले हारित ऋषि को दूध की धारा प्रदान करना, ये सब बप्पा द्वारा भक्ति भाव से हारित की सेवा करना, हारित द्वारा बप्पा के लिए महादेव भगवान से मेवाड़ राज्य मांगना, फिर स्वर्ग प्रस्थान करते समय हारित के मुंह से बप्पा के पैरों पर पिक्का गिना, आदि बातों का ये विवरण मिलता है। तो ऐसी जो है अद्भुत बातें हमें सुनने को मिलती है बप्पा के बचपन की। जो मूणोत नेणसी हैं, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि हारित ऋषि ने बप्पा को किसी स्थान से 15 करोड़ रुपए मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं निकालने का आदेश दिया और यह भी कहा था कि इस धन से सेना का संगठन करके मौर्यों से चित्तौड़ का राज्य ले लिया जाए। तो बप्पा ने ऐसा ही किया था, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार जो हारित ऋषि है, उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है बप्पा के भाग्य का उदय करने में। फिर ये क्वेश्चन आता है कि बप्पा नाम है या फिर विरुद्ध। तो क्या बप्पा नाम का कोई राजा हुआ था अथवा किसी राजा का विरुद्ध है? तो इस सब में इतिहासकारों में काफी विवाद है। और जैसे श्यामल दास ये मानते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, किंतु ये उपाधि है। इसी प्रकार से ये प्रश्न उठता है कि यह उपाधि किस राजा की थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये सील नामक राजा था और उसकी उपाधि बप्पा थी। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत माने जाते हैं। और बप्पा को कहीं पे काल भोज के नाम से भी जाना गया है। अब है बप्पा का समय। तो बप्पा का समय काल निर्धारित करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। और जैसे श्यामल दास के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ का किला जीत लिया था, लेकिन ये सब सारे इतिहासकार नहीं मान रहे। बप्पा की चित्तौड़ विजय के बारे में भी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने चित्तौड़ को विजिट किया था, लेकिन कुछ शिलालेखों के अनुसार ये पता चलता है कि मौर्यवंशी शासकों ने तो 9वीं शताब्दी तक चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे, तो 8वीं शताब्दी में कैसे उनको जीत सकते थे चित्तौड़ राज्य को। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। फिर अब बप्पा की मृत्यु जो है वो कर्नल टोड बोलते हैं कि 50 वर्ष की आयु में बप्पा खुरासान राज्य में चले गए थे और उधर कुछ राज्यों को जीता और वहां पर बहुत से मलेच्छ स्त्रियों के साथ में विवाह किया और फिर जो है बप्पा का देहांत नागदा में हुआ था। तो आज भी उनका समाधि स्थल बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है।